कि एक लड़की बड़े ही भले परिवार की थी, धनवान सेठ एक थे, उनके घर में इस लड़की का जन्म हुआ था। एक अमीर की लली गुलाब सी कली सुना नर नारी, और देखने में बड़ी मलू करे जो चंद्र बदन युजियारी। है सुंदर बदन विशेष कहत ब्रजेश एक सुकुमारी, और जैसे कर रहे प्यार पिता महतारी, जैसे कर रहे प्यार पिता महतारी। एक लड़की जो देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके सुंदर विचार नहीं थे। दोस्तों, जब वो लड़की धीरे धीरे सियानी हुई, बड़ी हुई, कुंवारी थी, शादी नहीं हुई थी। अरे कुंवारी घर बेटी फिर अरे मेरे भैया, जाके ठाटन बरने जाएगी। अरे कुंवारी घर बेटी फिर अरे मेरे भैया, जाके ठाटन बरने जाएगी। लाड़ प्यार में वो पली अरे मेरे भैया, बने करे अधर्म के काम जी। लाड़ प्यार में वो पली अरे मेरे भैया, बने करे अधर्म के काम जी। पहले का मतलब लड़की के विचार पहले से ही गलत थे। शादी नहीं हुई, उससे पहले ही लगाम इतनी कटी हुई थी, माता पिता कुछ कहते नहीं थे। और ऐसा ही नहीं, अब देश अनमैरिड जरूर थी, लेकिन अरे शादी से पहले टिक गई अरे कोई हुई बैठी थी कुर्बान दी। अरे शादी से पहले दीदी गई अरे कोई बैठी है कुर्बान दी। शादी से पहले दीदी गई अरे मेरे भैया, हुई बैठी थी कुर्बान दी। अरे शादी से पहले दीदी गई अरे मेरे भैया, कोई बैठी है कुर्बान दी। दोस्तों, इतनी लाड़ प्यार में पली हुई थी वो लड़की, जो घर वाले कुछ कहते नहीं थे, लेकिन वो शादी से पहले ही चरित्रहीन हो गई और एक लड़का से उसका बड़ा प्रेम हो गया। अब एक से ही नहीं, वो जो थी इस बात में अपनी तारीफ समझती थी, इस बात में अपनी तारीफ समझती थी कि हम जितने से हित कर लेंगे उतना ही नाम कम है मेरा। खैर चलो ठीक है। अरे थी जो चंद्र बदन युजियारी, रोके नाय पिता महतारी। थी जो चंद्र बदन युजियारी, रोके नाय पिता महतारी। लाड़ प्यार में पली दुलारी, कर रही उल्टे काम नयहारी। अब तो दोस्तों हाथी जैसे दांत उसके बाहर निकल गए, अंदर नहीं हो पाए। कहने का मतलब विचार इतने बदल गए, माता पिता रोक नहीं रहे हैं, और वो लड़की चरित्रहीन हो गई। ऐसा ही नहीं, अब देश और उल्टे काम करने में समझे है तारीफ हमारी। हाय उल्टे काम करने में समझे है तारीफ हमारी। और नाई गिनती प्रेम न की, और नाई गिनती प्रेम न की, बरजे न पिता महतारी। माता पिता रोक नहीं रहे,
भगवान भगवान की दया से। मेरा मतलब है कि वो लड़की इतनी चरित्रहीन हो गई जो गिनती नहीं रही। तो कितने प्रेमी हैं। महाराज लली जब पढ़ के भाई जवान और माता पिता ने आंगन में शादी को दीनों ध्यान। सैया पूछे गोजाउलिया तेरी कैसे बिगड़ी, राजा पूछे गोजाउलिया तेरी कैसे बिगड़ी। इधर तो शादी से पहले ही लड़की चरित्रहीन हो गई दोस्तों, लेकिन माता पिता ने अपनी बेटी की ओर गौर नहीं की, ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब लड़की जवान हो गई तब शादी की तैयारियां हुई, और शादी की तैयारियां हुई अच्छे घर में। अब अच्छे परिवार की लड़की थी, अच्छे ही घर में उसकी शादी की। बारात बुलाई, बारात बुलाने के बाद भामरे पड़ी, और भामरे पड़ने के बाद जब वो लड़की ससुराल चली गई, अब चिंता जब बात की कि प्रेमी तो एक तो था नहीं, भगवान की दया से। तो अब वो सबको तो छोड़ गई, लेकिन वो आदत में सुधार नहीं हुआ। और लड़की जब घर पहुंच गई ससुराल में जब पहुंची तो गांव की जोरी मिले नारिया, अरे मेरे दादा कोई बहु देखा न को आई जी। गाँव की जोरे मिले नारिया, अरे मेरे दादा कोई बहु देखा कौन आई जी। अब देख, वो औरत तो बदचलन थी, लेकिन जिस लड़का के साथ शादी हुई वो बहुत सदाचारी था, सीधा सज्जन था। सुबह को अगरबत्ती लगाने से पहले तो पानी भी नहीं पीता था। अब ससुराल में जब पहुंची, गांव की औरतें आती हैं, बहू देखती हैं। अब मोह देखे रे बातें करे, अरे मेरी गुइया बहू लाला की सिरा मोहरा जी। मोह देखने बातें करे, अरे मेरी गुड़िया ओई बहू लाला तेरा मोहरा जी। अरे बहू देखे वे बातें करे, अरे मेरे बाबा भैया बहू लाला की सिरा मोहरा जी। बातें कर रही हैं और सोच रही हैं कि लड़की सुंदर तो बहुत है, लेकिन विचार अच्छे नहीं थे। अब देख, बहू जो हती सब बन के ससुराल में तो पहुंचेगी, लेकिन पुरानी भाई आदत जो हती सो नहीं गई। कैसे चली जाए? अरे आदत पिछली नहीं गई, अरे मेरे भैया कोई पहुंच गई थी ससुराल जी। आदत पिछली नहीं गई, अरे मेरे भैया कोई पहुंच गई है ससुराल जी। शादी हो के ससुराल तो पहुंच गई, लेकिन पुरानी बाई आदत बनाई गई, क्योंकि जो चरित्रहीन थी। और मेरा मतलब है कि जिसके जैसे विचार हो जाते हैं उसे वैसा ही अच्छा लगता है। दोस्तों, अब वे ससुराल में तो पहुंच गई, लेकिन पति बहुत सज्जन स्वभाव का था, सीधा था। लेकिन उसने, अब प्रेमी तो सब यहाँ के तो यहीं छूट गए। अब ससुराल में जब पहुंची, उनने जो सोची अब नई भर्ती करे में पड़ेगी सब। मेरा मतलब है वहां अरे पहुंच गई ससुराल पर नई आदत गई पुरानी। वो लड़की इस बात में अपनी तारीफ समझती थी। अरे पहुंच गई ससुराल पर नई आदत गई पुरानी, और बुरे काम करने में न सोचे हुए बदनामी। महाराज दुखी
कर्म वो वहां करती थी वैसे ही जाकर के ससुराल में करने शुरू हो गई। अब ससुराल के जितने भी लोग थे दुखी हो गए उसके कर्म देख करके, आदत देख करके। समझाने की कोशिश की लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। पति ने अगर समझाने की चेष्टा करी तो बस सूद ही आई। मेरा मतलब है कि घर वालों की उसने कोई बात नहीं मानी। जो औरतें बड़ाई कर रही थी वो ही उसके कर्म देख करके गालियां दे रही थी, मगर उसने ये देखा कि मैं कोई बात नहीं, मैं अपनी आदत से सुधार नहीं करेंगे। बाप ही तारीफ समझती जब आतम के हम जितन सरी निकल नहीं होती काम है। दोस्तों देख कि बाके चलन को ससुरारी हैरान, समझाओ बहुत मगर बन दीनों न कोई ध्यान। और ससुराल के लोग समझाते रहे लेकिन उसने जब नहीं माना तब ससुराल के लोगों ने अरे न्यारी वो कर दई सबई ने कही बद चलन नारी। घर वाले ने उन्हें अलग कर दो घर से। हाँ, न्यारी वो कर दई सबई ने कही बद चलन नारी, और न्यारो घर के दे दौरे के मगन भई वो नारी। घर वाले ने तो जैसे अलग करो तो जब बात मानना रही है परिवार की नाक कटवाए रही है। अब नचन लगी उनने कहा बढ़िया रहो जो अलग गया घर और मिल पति रहो समझाए सुनो चितलाए के नारी हमारी, क्यों कर रही ऐसे काम हसत नर नारी। पति ने समझाया और ये कहा कि तुम ऐसे काम न करो, गांव के लोग गालियां देते हैं, मेरी बात मानो। पर पति की ये कनाई मानी है करे नारी वो शैतानी है। पति की ये कनाई मानी है वो नारी करे शैतानी है वो। बात एक और थी अब देश मिलवे की मरज पुरानी है। कारण ये था ना मिलवे की मरज पुरानी है और बन रही बड़ी सयानी है। दोस्तों जैसे ही पति समझाता रहा, पति तो बेचारा बहुत सज्जन था, सीधा था, अपनी औरत को समझाता रहा कि देखो घर वालों ने तुम्हारे चलन देख करके हमें घर से बाहर कर दिया है, अलग कर दिया है, लेकिन तुम ऐसे काम न करो जिससे समाज में बदनामी हो। लेकिन उसने कोई बात अपने पति की नहीं मानी, और जब पति की बात नहीं मानी तो पति समझाता भी रहा। लेकिन दोस्तों पति ने कहा भी कि आज तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बदनामी तो तू करवा ही रही है और ठीक है, हमें तुझसे कोई मतलब नहीं है। सो बेघर छोड़ के चले गए और महात्मा हो गए। महात्मा जब हो गए एक मंदिर पर जाए के रहने लगे। बाने कोई चिंता नहीं करी, बनी मरे जाए हमें क्या मतलब है, हमारे पीछे ना भी सकूंगे रहे, हमें कौन सी परेशानी। पति ने समझाया तो, लेकिन अब देश ध्यान रखना, उस पति ने कहा उस औरत से कि फिर का करी है तू मनमानी, जब जवानी ना रहे। पति ने समझाया और ये कहा कि देख अबे तो कसम दिखाई पड़ रहा, लेकिन बोध ने याद कर इंसान की जिंदगी में जब तीन पन होते हैं, बालापन, वृद्धापन और जवानी। बालावस्था और वृद्धावस्था कट जाती है, जवानी पन ही बड़ा दुख देता है। इसलिए देख मेरी बात सुन, बोध ने याद कर और एक दिन हो बूढ़ी तू करिया से बुढ़ जाए सब और कमर झुक के कमाल हुई हरी पिचक जाए सवाल चलका चले हरी चाले उतानी, जब जवानी ना रहे फिर का चले है चाले उतानी, जब जवानी ना रहे। पति की कोई बात उसने नहीं मानी, और जब पति की बात नहीं मानी तो
तो हुई कि दुखी बाके कंठ ने अरे मेरे दादा एक मंदिर लोहे बनावाई जी। होई के दुखी बाके कंठ ने अरे मेरे दादा एक मंदिर लोहे बनावाई जी। औरत को छोड़ दिया, अरे छोड़ी पिछाई नारी की अरे मेरे भैया कोई पूजा करे दिन रात जी। छोड़े पे ताई नारी की अरे मेरे भैया कोई पूजा करे दिन रात जी। और नारी बद चलन मिल गई अरे परमेश्वर भैया जीवन भवाद जी। नारे चले गई पता चलने अरे मेरे भैया कोई जीवन भर बेकार जी। इधर तो पति ने समझाने के बाद जब कोई उसकी पेश नहीं गई तब वो महात्मा बनकर के जीने लगा। और औरत ने ये सोचा कि चलो बवाल कर घरवाल नहीं करता थे तेने न्यारो कर दो हड़े के। और अब जो हमारे पति थे उनने कपड़ा रंग लिया, अब कोई चिंता नहीं। अब जय सीताराम बाबा। दोस्तों लिखा तुलसीदास ने भी लिखा कि सर्व स्वतंत्र न सर पर कोई। सर्व स्वतंत्र न सर पर कोई आप ही मन ही करो तुम सोई। बताया तुलसीदास ने भी रामायण में कि सर्व स्वतंत्र न सर पर कोई, यानी जब सर के ऊपर कोई नहीं होता है, जब ब्रेक नहीं है, जब कोई लगाम नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, फिर तो जो मर्जी हो वो करो, भला कौन क्या कहेगा। अब औरत का आनंद ही आनंद है। घर वाले पहले ही साथ छोड़ गए, पति महात्मा हो गया। उसके बाद दोस्तों अरे नारी घर में वो मौज करे, अबे पूजा में समय बिताते हैं। बाहरे परमेश्वर क्या था विधि का विधान, क्या थी नजर प्रभु की, कितना अंतर आ गया। अरे नारी घर में मौज करे, जो पूजा में समय बिताते हैं। सबसे है प्रेम उस नारी का, दुई आते हैं 10 जाते हैं। ऐसे ही नहीं, देखने में तो सुंदर थी ही, और जितने आने जाने वाले थे दे कोई लाड़ा साड़ी झप्पर, कोई जेब रात ले आते हैं। अरे मौज थी, तकलीफ न कोई जीवन में, घर के नहीं कछु कह पाते हैं। पुरानी रिश्तेदारी जो कबहू चली ना आती है तो बेऊ चलन लगी। कद पूछो बस रिश्तेदार आए घर में, सब खुले पुराने नाते हैं। हाथी के निकले दांत भला वो भीतर कहीं नहीं जाते हैं। याद रखना दोस्तों, अब तो आने जाने वालों की लाइन लगी बा,
रिश्तेदारी जो बिल्कुल टूट चुकी थी, वो रिश्तेदार जितने भी थे वो सब आने जाने लगे। कोई 4 दिन रुकता है, कोई 10 दिन रुकता है, कोई 15 दिन रुक के जाता है। हाँ मेरा मतलब है कि वहां कोई कमी नहीं रही किसी बात की, किसी काम की। अब खर्चा, अरे खर्चा, मेरा मतलब है कि इतना वो लोग सब दे जाते हैं जो, अरे सब खर्चा है VIP बाहर और अरे सब खर्चा है रे VIP, मिलने वाले आए VIP। ऐसा ही नहीं, जीवन सब कट रहा VIP, दिन दिन नारी बनी VIP। क्या था विधि का विधान? अब तो दिन ही दिन जैसी बूढ़ी होती जाती है तैसी जौन मालूम पड़ती जाती। मेरा मतलब है कि अब सब कुछ बदलने के बाद, तो जब वहां उसके जेठ ने एक दिन देखा, अपनी औरत से कहा कि ये लड़की बहुत बदचलन है, जो हमारे भैया की नाक कटवा रही है, क्या करें? एक दिन जेठ ने कही, नारी तरी गई बुद्ध क्यों मारी। जेठ ने समझाने की कोशिश की और ये कहा, अरे कर रही उल्टे काम रे के हंसे लोग दे तारी। जेठ ने समझा करके ये कहा, उल्टा काम नित करे शर्म न करे, दुखी परिवारी दुखी परिवारी। और तूने सब घर की खरीदारी खुआरी, तूने सब घर की खरीदारी खुआरी। दोस्तों, जिस समय उस लड़की के जेठ ने यह कहा कि परिवार के लोग सब दुखी हैं, तेरे इस आदत को देख करके, तेरे स्वभाव को देख करके, इसलिए आप भी मान जा, आप भी मान जा, मेरे पिता के नाम को क्यों डुबा रही है। इतनी बात जब कही तो बा ने उठते खन तो अपन जेठा से कछमाई कही, और जो उनके जब हितैषी आए लला, तो अपने प्रेम से कही, अरे हितकारी मेरे जेठ को देव न सुधारी दी। अपने प्रेमियों से कहा कि हमारे जेठ ज्यादा बीच में दीवार बन रहे हैं। अरे बिना बात के मोर, अरे मेरी भैया कोई पिटवाओ है परिवार जी। बिना बात के अरे मेरे भैया कोई पिटवाओ अब ना कोई हमसे कह रहे। जब परिवार के लोगों को पिटवाया और सोचने लगी, अब ना कोई हमसे कह रहे मेरे भैया, तुम सीधी चलो घर नारी। दोस्तों, जब जेठ ने थोड़ा ऑब्जेक्शन उठाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अपने प्रेमियों से उस जेठ की पिटाई करवाई। अब घर के लोग बिल्कुल शांत होकर के बैठ गए कि इस बदचलन औरत से कोई पेश नहीं जाएगी, चलो भगवान ही इसका परिणाम इसे जरूर देगा। दोस्तों, फिर ऐसा हुआ कि प्रेमी तो मान लो घर में आते ही जाते थे, तो पति की तो कोई चिंता ही नहीं कि पति महात्मा हो गया है, चलो छोड़ो, हमें क्या लेना देना। उसके बाद अरे बीतो समय अब शौक में, नारी मगन अति मन में। बीतो समय अब शौक में के, नारी मगन अति मन में। और प्रभु गति परम
उस औरत के गर्भ से 2 लड़का पैदा हुए। और जब 2 लड़का पैदा हुए, धीरे धीरे लड़का बड़े हुए। उसके बाद महाराज भाई है घर में एक सुकुमार, श्यामी बेटी भाई तो घर में गई मम्मी को उतार। प्रभु गतिया परम्पार है अब देसी मत मानो तुम झूठी, हर की लीला है परम्पार भैया मत मानो झूठी। ऐसा हुआ उसके गर्भ से 2 लड़का पैदा हुए और 1 लड़की पैदा हुई। अब लड़की जब धीरे धीरे कुछ बड़ी हो गई, और जब बड़ी हो गई तब कहने का मतलब है रदा नियत ही लगाओ जाओ। तो मेरा मतलब है कि वो लड़की माँ अगर 10 रुपया वर रहती तो बे ठीक दूनी पहुंची। मेरा मतलब है कि माँ से भी ज्यादा बढ़चलन वो लड़की हो गई। अब वो लड़की अरे जब बेटी भाई है श्यामी, क्या थी हरि की लीला। हुई गई प्रेमी के संग दीवानी। दोस्तों लड़की जब धीरे धीरे बड़ी हो गई तो वो माँ से भी बढ़कर के उल्टे कामों में जुट गई। तो माँ समझा करके एक दिन बोली, बेटी क्या कर रही है? मैंने तेरे बारे में सुना है कि तू बदचलन होने जा रही है। और वो माँ कहने लगी, अरे हाथ पकड़ी माता कहे अरे मेरी बिटिया कोई नीके नाय जे कामदी। हाथ पकड़े माता कहे अरे मेरी बिटिया नीके नाय कामदी। और माँ ने समझाया कि अपनी लड़की से कही, अरे मत बोलो काऊ पुरुष से अरे मेरी बिटिया भैया हो जाए होगी बदनामी। मत बोलो काऊ पुरुष से अरे मेरी बिटिया भैया हो जाए हो बदनामी। माँ ने समझाया कि जब कही कि बेटी काऊ पुरुष से बात न करो, समाज के लोग थूकेंगे, क्या कहेंगे। तो लड़की मुस्कुरा करके बोली, माँ बोली भाई, अरे हंस के बेटी यहाँ कहे अरे मेरी माता हम तुमसे बढ़ के नायदी। हंस के बेटी यहाँ कहे अरे मेरी माता हम तुमसे बढ़ के नायदी। अंगेला का जो कहवे लायक ही नहीं रही। जैसे ही लड़की को समझाने की कोशिश करी और जवाब दो, देखो गांव के लोग क्या कहें, तासे तुम ऐसे करो, किसी से बात मत किया करो, किसी से बोला मत करो। इतनी बात जब लड़की ने सुनी तो लड़की एकदम से बोली, माँ माफ करना, तुम जितने से बोलती तितने से हमारे इनसे उन्हें बात करता, हम तुमसे बढ़ के थोड़ा ना। अब माँ के जवान पर कोई बात नहीं आई। और दोस्तों ऐसा ही नहीं, वो लड़की घर में तंदुरुस्त हो गई। और लड़की की माँ जो बदचलन थी शुरुआत से, उसके जितने भी प्रेमी थे वो धीरे 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 अलग होने लगे। अरे प्रेमी सब छोड़ने लगे, अरे मेरे भैया कोई बेटी पे सबको है ध्यान दी।
प्रेमी, क्योंकि बात एक और है। बात यहां तक है कि जब तक, खैर मुझे नहीं कहना चाहिए, कहने का मतलब सिर्फ ये है दोस्तों, पहले प्रेमी उनके पीछे घूमा करते थे। अब घर में जब बच्चे पैदा हो गए, लड़की जवान हो गई, तो प्रेमी जो थे, जब देखा कि ये तो उम्रधारी है तो उसे तो छोड़ बैठे। लेकिन बात एक और है, लिखा किसी कवि ने, वो स्त्री पछता रही है कि हमारे प्रेमी हमसे दूर दूर क्यों भाग रहे हैं, समझ में नहीं आता। काहे प्रेमी छोड़ रहे ये नारी मन में विचार लगावे। लेकिन मुन्ना लाल गंगा को पंडा गाड़ी के डंडा, गंगा की परबी जो न ले पावे, वृद्ध हो तन नूर घटे तब कर मल मल बेस्या पछतावे। वृद्ध हो तन नूर घटे तब कर मल मल बेस्या पछतावे। कहत ब्रजेश ये सांप कर मानो, समय गए सब ही पछतावे। अब उस मां के हृदय में ये विचार आ रहे कि ऐसी सब क्यों ऐसी दशा हो गई कि हमारे प्रेमी जो हमारे पीछे पीछे घुमा करते थे, जो हम कहते थे वो ही करते थे, हमारे लिए सब जेवरात बनवा के ले आते थे, लेकिन दिनों दिन हमें क्यों छोड़ते जा रहे हैं। और जतो न उनने सोच पाई